ये टून को उठा लाई, पूरी रात उनको पिटा, पूरी रात पीटने के बाद सुबह उसी जबरदस्त ने जाके उठ ये वाला तो सेटिंग कर दी। वह मूर्ति कीमती है, ये आप खोस लेंगे, ये यूपी के हैं, उनको पिटांगे, ये भाग जाएंगे, दोबारा नहीं आए। सुनार जाके उनको छुटवाया उसने और उनको बताया 14 लाख रुपए में छुटवाए हैं वहाँ पे, और आप घर भाग जाओ, नहीं तो ये आप पर मुकदमा लगा देंगे, आपको जेल में डाल। वाले खुद खाना चाहते थे, पूरी हाँसी मिली हुई है। मैंने तो SP साहिबान का सकती है इस कांड में शामिल है, मूर्ति कांड में हाँसी के SP शामिल है इस मूर्ति कांड में। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक मुद्दा चल रहा है, हाँसी हिसार का कनेक्शन आपस में जुड़ रहा है, CIA 2 का भी कनेक्शन जो जुड़ रहा है इसमें। एक मूर्ति है, एक मजदूरनामा मूर्ति मिली है भाई, और उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उसका प्राइस है बताया जा रहा है, आंकलन लगाया गया है 500 से 700 करोड़ के बीच में जो उसका जो प्राइस है। और मुद्दा है ये बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। इसमें जो CIA है वो भी इसमें फ्रॉड बताया गया है कि फ्रॉड कराया गया CIA के द्वारा, मजदूर को पिटा गया है, उसको दबाने की कोशिश की गई है। तो इस विषय को लेकर हम जो मनोज राठी है जिन्होंने इसकी जो आवाज़ उठाई है उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं मनोज राठी जी, डॉक्टर मनोज राठी जी, उनसे बात करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। सर, एक मूर्ति का मामला है जो चला हुआ है, हिसार और हाँसी और CIA 2 पुलिस भी का मामला कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आखिर है क्या सर ये मामला? ऐसे है, पुलिस का कनेक्शन तो जुड़ा हुआ, मैं नहीं बताने लग रहा है ये बात, ये अखबार बताओ है, पढ़ लो आप। आज ये कहूँगा एक बार अखबार की हेडलाइन दिखा दो। इसमें लिख रखा है 13 धातुओं वाली मूर्ति जब्त कर 8 बिस्किट बनवा लिए, हाँसी CIA 2 का स्टाफ सस्पेंड, FIR के आदेश। ये तो करी है जी DG साहब ने कार्रवाई। ठीक है। ये मामला बड़ा खतरनाक है। एक मजदूर जो है अपने खेत में काम कर रहा था, उसको मूर्ति मिल गई। वो मूर्ति उसने अपने साथी को दिखाई जो हिसार और हाँसी में काम कराया करता है। एक सुनार उसका मित्र था, उसके पास उसने काम कराया। तो यूपी वाला बंदा मूर्ति लेके यहाँ आ गया। सुनार ने वह मूर्ति देखने के बाद कह दी कि मूर्ति सोने की है, सोने की मूर्ति है और हम इसको बिकवा देंगे, चिंता ना करो। उसको कि पैसे भी दे दिए। मजदूर तो अनपढ़ हैं। नाम क्या उस मजदूर का? मजदूर का बबलू नाम है। वो अनपढ़ हैं, 3 के 3-4 आदमी वो अनपढ़ हैं। तो यहाँ लिया 4-5 दिन सुनार ने अपने पास रखा भी उनको। जब उन्होंने अपने पास रखा, सुनार ने होटल में रखा, पैसे भी दिए, मूर्ति चेक भी करी, तब तक वह सोने की थी। लेकिन जैसे ही मजदूर को बुलाया तो घर ले जा मूर्ति को, मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर इतने बुला लूँगा। तो जैसे ही वो यहाँ से चला तो CIA 2 ने उसको, हाँसी वाले ने बस स्टैंड से उठा लिया। तो CIA 2 को कैसे पता चला? हाँ, ये सवाल पैदा हो गया ना। ये बताया सुनार ने, जो विवेक पाटिल है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, यहाँ जबरदस्त की दुकान कर रहे हैं साहब ने। हाँ, उसने CIA 2 से मिलके गेम खेला। CIA 2 को बताया, CIA 2 उनको उठा लाई, पूरी रात उनको पिटा, पूरी रात पीटने के बाद सुबह उसी जबरदस्त ने जाके वो छुटवा दी। सर 1 मिनट में आपको रोकूंगा। मजदूरों को वो मूर्ति मिलती है, वो जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ लेकर ज्वेलर्स के पास। ज्वेलर्स उसको चेक करता है, मूर्ति सोने की थी, वो उसको रखने के लिए बोलता है, होटल में रखा जाता है मजदूर को। बाद में चेक करने के बाद उसको भेज दिया जाता है कि तुम जाओ मूर्ति लेकर, मैं बाद में बुलाऊंगा, पैसे दूंगा। इस बीच में CIA की एंट्री होती है। हाँ, CIA क्या वो बताने लग रहे हैं आपने। सुनार ने CIA वाला तो सेटिंग कर दी। वह मूर्ति कीमती है, ये आप खोस लेंगे, ये यूपी के हैं, उनको पिटांगे, ये भाग जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। आगे बात समझ में। CIA ने सेम काम कराया, उनको पिटाया। सुबह वो सुनार जाके उनको छुटवाया उसने, और उनको बताया 14 लाख रुपए में छुटवाए हैं वहाँ पे, और आप घर भाग जाओ, नहीं तो ये आप पर मुकदमा लगा देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो कोई आदमी की मूर्ति खोस ले, CIA उसको पिटे और फिर नु गवित्र को जेल में डाल देंगे, तो डरता क्या करेगा आदमी? तो भागेगा ना। बाहर से आया। हाँ, बाहर से आदमी आया है, यूपी का आदमी। हम हरियाणा के जाए, मान लो महाराष्ट्र में यो कांड हो जाए अपने से, दोबारा जाएंगे आप तो छोड़ दें मूर्ति ने अपने वापिस, जान बचानी। हाँ, जान बचानी हो जाए, तो वो चुपचाप यूपी चले गए। लेकिन एक बंदा जो बबलू नाम का है, वो हरियाणा में 10-12 साल से काम कराया करता, मजदूरी कराया करता। वो 20 दिन बाद से वापिस आ गया, या मजदूरी करने लगा। उसने एक लोकल आदमी को बता दी, ऐसे ऐसे हमारी स्थिति पुलिस ने करी। उन लोकल आदमियों ने उससे शिकायत दिलवा दी IG के। IG का शिकायत दिलवाने के बाद जब वो पहुंचे वहाँ, तब भी पुलिस वालों ने उसको धमकाया, वे शिकायत नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। 15 दिन वो घूमता रहा, किसी ने कुछ सुनवाई करी नहीं, SP उससे मिली नहीं। लेकिन वो घुमा फिरा के कुछ आदमी उसको मेरे पास ले आए, और मैं ADG साहब से मिला और मैंने पूरी हिस्ट्री बताई। ADG साहब मेरे सामने जब पूछा उसने CIA वालों से, भाई मूर्ति कहाँ? बोला जी हमारे पास मूर्ति है। उन्होंने मान लिया, मेरे सामने मान्या। बोला जी हमारे पास मूर्ति पड़ी है। बोला ठीक है, मूर्ति लेके कल यहाँ आ जाना। तो कल वो आए को नहीं, ADG साहब वहाँ पहुँच गए। मूर्ति कितने दिनों से थी उनके पास? 2 महीने से।
2 महीने पहले का मैटर हाँ 2 महीने पहले का मैटर है। ये 13 है सर, ये 13 जनवरी के रिकॉर्ड में क्या होता, वो तो उन्होंने खोसी थी, उन्होंने उनका जूत मार के भगा दिया, मूर्ति बेच ली और पैसे कमा लिए। वाले खुद ही खाना चाहते थे, सीआईए वाले खुद खाना चाहते थे। पूरी हाँसी मिली हुई है। मैंने तो एसपी साहिबान का शक भी है कि वो भी इस कांड में शामिल है, मूर्ति कांड में। हाँसी के एसपी शामिल है इस मूर्ति कांड में। एक बात मैं जब क्लियर बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये सारा मामला होया, मैंने जब मामला उठाया तो ये सारी कहानी बाहर आ गई। फिर मैंने सूत्रों से पता चला कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति को पिघला के बिस्कुट बना दिया है। अब वो बिस्कुट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और उसका कुछ बिस्किट बेच भी दिए हो, कोई कीमती धातु हो, कुछ के सौदा हुए तो पुलिस ने बताओगी, एडीजी साहब बताओगे। तो इन लोगों ने क्या काम करा कि उस मूर्ति को पिघला के बिस्कुट बना दी, जिसकी हमने गुप्त सूचना मिली। हमने वो बात जैसे ही हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया वे बिस्कुट बन चुके हैं, तो तुरंत एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आईजी ने, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दोनों ने मान ली बिस्कुट बना दिए जी। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, एसपी बार बार कहती गलती नहीं है जी, गलती नहीं है। भाई मूर्ति को गलाने का हक किसने दिया? धरोहर है ये, भारत की प्राचीन मूर्ति है, भारतीय धरोहर, उसको क्यों गड़ाया? सबसे बड़ा सवाल। अब पुलिस ने वो सुनार से गड़वाया, और किससे गड़वाया? उसी सुनार से। विवेक सुनार हर चीज में। मूर्ति उसके पास आई, मजदूर उसने छुटवाए, 14 लाख की बात उसने कही, और सबसे बड़ी बात जब सुबह वो छुटवाए भी उसने, और फिर पुलिस भी उसको उसी के पास चेक करवाती है, उसी से गड़वाती है। एक ही सुनार के चारों तरफ की सुई क्यों घूमने लग रही है? क्या कारण है? ये सारा कारण ऐसे है, अगर विवेक पाटिल जो सुनार है वो सारा इस फिल्म में शामिल है, पुलिस वालों के साथ साथ खड़ा है, इसीलिए हमने इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग करी। और इसके अंदर जो भी दोषी हैं, पुलिस अधिकारी चाहे कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें एक बहुत बड़ा नेता भी शामिल है। उस नेता का 5 मिनट में उदाहरण दूं कि यहाँ एक डीएसपी जांच करा था, जिसने बिस्कुट कटवाए इनसे, उसकी बदली रातों रात करवा दी। उस नेता ने उठा के बदली उसकी बार मारी, भाई ये डीएसपी तो सारी पोल पट्टी पाड़ेगा। लेकिन हमने इस बात की सूचना मिली, हमने फिर मुद्दा उठाया, तो अब वो पोल पट्टी तो पाटनी थी। लेकिन आज भी एसपी साहिबान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यो एक बहुत बड़ा खेल है, और इससे ये साबित होता है कि पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। सीएम साहब या तो बहुत कमजोर आदमी है, या फिर सीएम साहब का ये अधिकारी बस के नहीं है, मनमा वो काम करने लग रहे हैं। आज पूरा वर्ग दुखी है, कारण सिर्फ है कि सरकार के कारण यहाँ अंधा पिस्सा कुत्ता खाओ है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा घपला मूर्ति का होया है, सबके सामने होया। किस चीज की मूर्ति है सर वो? अब पता, मूर्ति तो पुरातत्व विभाग वाले बताओगे, न आप बता सकते हैं, न मैं बता सकता, न सुनार बता सकता। कोई प्राचीन चीज है तो उसको पुरातत्व विभाग बताएगा किस चीज की मूर्ति है, कितनी पुरानी है। लेकिन वो मूर्ति बची नहीं, अब तो अब वो रहस्य ही रह जाएगा। रहस्य बिस्कुट में कन्वर्ट कर दिया, पता ही नहीं बिस्कुट में कन्वर्ट कराया के नहीं कराया है, के कहानी है। ये सारी धीरे धीरे परत उखड़ेगी जब सामने आओगी। लेकिन यो एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें एसपी हाँसी की भूमिका संदिग्ध है, इसमें काफ़ी पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध है, इसमें बीजेपी नेता की भूमिका संदिग्ध है, इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं। बहुत बड़ा खेल यो खेला गया है। सरकार ने ऐसा काम कराया है कि जनता का अब पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या हुई, उसके बाद सारा जब कहानी हुई तो उस लड़का जो बबलू मूर्ति यहाँ लेके आया था, जो यहाँ 10-12 साल से रह रहा था, जिसने सुनार को दिखाई थी, उसको ही गिरफ्तार कर लिया। उसको किस बेस पे गिरफ्तार? बोला जी ये टटलू गैंग थी। एसपी साहिबान ने कहा ये ठगने के लिए यहाँ आ रहे थे। लेकिन एसपी साहिबान ने 2 दिन पहले बयान दिया कि भाई हमने इनको इसलिए छोड़ दिया था, उस दिन कोई शिकायतकर्ता को नहीं मिला, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। ठग थे ये, तो ठगे थे किसी को। अब 2 दिन के अंदर उनको शिकायतकर्ता मिल गया। शिकायतकर्ता विवेक को ही बना दिया। विवेक, हमारे पास काफ़ी जुगाड़ है इसके खिलाफ है कि सारा खेल विवेक का था, और विवेक ही मुद्दई बना दिया और मुलजिम वो बेचारे अनपढ़ लोग बता दिए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, किसी के खेत में मूर्ति मिलेगी, तेरे खेत में कोई मूर्ति मिलेगी, तने सोचा सोने की, पता नहीं चेक तो करवा लूँ। और तू अनपढ़ आदमी है तो तने मजदूरी तू करने वाला, तो तने सुनार से चेक करवा ली, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। तने किसी के साथ धोखाधड़ी तो कौन करे, तने बेचने का प्रयास तो कौन करे उसको। लेकिन एसपी साहिबान का है कि ये लोगों को मूर्ति दिखा दिखा के ठगा करते, इसलिए हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं जबकि बताने लग रहा हूं कि टटलू तो असल में पुलिस वाले हैं। टटलू गैंग तो ठगने का काम तो पुलिस वाले ने कराया है। वो तो अनपढ़ आदमी, उसको तो पता ही नहीं था भैया मूर्ति का लफड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि मूर्ति किसी को बेच नहीं सकते आप, प्राचीन मूर्ति है, इसको सरकार में जमा कराना चाहिए। उसको तो लोगों ने बताया, तब पता चला और सुना मान लिया बात।
और उसने आईजी कभी डीजी का शिकायत करी कि भाई ने ये घपला कराया, मान लो वो बंदा शिकायत ना करता, वो भी चुपचाप रहता, तो न तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता, न कोई कहानी होती ऊपर से। और वो यो जो मार था यो पी जाते पुलिस वाले चुपचाप। इतने पता नहीं कितने घपले करते होंगे। और फिर सीआईए को कितनी परमिशन थोड़ी है कि उसको मनमाओ उसी को उठा ले और उसको उठा के उसका लठ मारने का काम करे। ये सीआईए के पास किसने पावर दी है? ये सोचने की बात, समझने की बात है कि इस प्रकार की कोई पावर किसी को नहीं दी गई है। कीमत कितनी बताई गई, यहाँ की गई है इस मूर्ति की इंटरनेशनल लेवल पे? तो वो तो पुरातत्व विभाग वाले बताओगे, हम दोनों माना हजारों करोड़ की मूर्ति, अनमोल चीज है। 500 से 700 करोड़ रुपए इसकी, जो कुछ भी हो सकती है, हमने देखा हाँ, कुछ भी हो सके है। मेरा कहने का अर्थ यो है, अब इस मामले की तो जांच से ही सारी कहानी का पता चलेगा, वो भी निष्पक्ष जांच की। हमने एडीजी साहब पर विश्वास है कि ये ईमानदार अधिकारी, इसने ईमानदारी से काम करे। मैं तो कहूँ भाई एडीजी साहब ठोक दे ठाके, चाहे भीतर कोई शामिल हो इसके अंदर, चाहे नेता हो चाहे आपके अधिकारी हो। मैं एक बात बार बार सरकार से पूछता हूँ, पंजाब सरकार में एक मंत्री ने सिर्फ पैसे मांगे थे, पंजाब की मुख्यमंत्री ने उसको जेल में भेज दिया। एक विधायक ने रिश्वत ले ली थी, उसको जेल में भेज दिया। कई आईपीएस आईएएस लोगों ने रिश्वत ली, उनको जेल भेज दिया। कोई भी अधिकारी वहां गलत काम करता सीधा जेल में जाता है। हरियाणा के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ नेता गलत काम करने लग रहे हैं, बड़े अधिकारी खुले हम गलत काम करने लग रहे हैं। हाँ, मतलब खेल मंत्री छोड़ो, आप सारे अधिकारी भी गलत काम करने लग रहे हैं, उनको जेल में क्यों नहीं भेजने लग रहे भाई? इसका मतलब क्या है कि यहाँ अधिकारियों का राज है, यहाँ जनता का राज नहीं है। जनता का कोई मतलब नहीं बनता। और जहां अधिकारियों का राज हो वो सरकार अंग्रेजों जैसी होती है। अंग्रेजों के समय क्या था? अधिकारी ही राज करया करते ना, इसलिए किसी की सुना नहीं करती, वो गुलाम था देश। उसी प्रकार आज इस प्रदेश सरकार ने हरियाणा को गुलाम बना दिया और खुली लूट मचा रखी है। जिसका जो फंसा लूट के घर ले जाओ, ये साफ दिखने लग रहा है। और आसी पुलिस ने ये सिद्ध भी कर दिया। एक बात बताओ, एसपी साहिबान 2 दिन पहले शिकायत, मैं तुमको कहा को शिकायत करता को मिला, फिर शिकायत करता मिल गया, मुकदमा दर्ज कर दिया। वो भी शिकायत करता भी विवेक ने आज तक पहले शिकायत क्यों नहीं दी? खुद विवेक इनके साथ मिला हुआ था, उसकी शिकायत पे एफआईआर कैसे कर? 14 लाख रुपए विवेक दे रहा है जमानत के। आसी सीआईए और एसपी दोनों मिले हुए हैं। एसपी की बातों से पता चला, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी ने करी थी ना, उसकी बातों से पता चला है कि वो जवाब नहीं दे पाई ढंग से। कदे तो बबलू को दोहरा कुर्सी बिठा रखा है, कदे उसको मुलजिम बतावा, कदे नु ना यो बेचारा है। मेरे समझ में नहीं आई मुलजिम कौन है, बेचारा कौन है। उससे बड़ी बात है एसपी आसे की हम कहा कि तुरंत बदली करी जाए, ताकि ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मामले को दबावे ना। अब उसको एसपी की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है, सीएम साहब से, बदलो भाई, दूसरा अधिकारी लगाओ और उसकी निष्पक्ष जांच कराओ। जब मूर्ति पिंगड़ाई, पुलिस ने पिंगड़वाई, तो उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई? ये वाई मूर्ति पिंगड़ाई है या वह बेच दी या के कहानी है, तो समय बताओगा ने भाई कहानी क्या नहीं कर पाई है। कोई सबूत नहीं दे पाए, बस हमने पिंगड़ा दी, हमारे पास पावर है। इसका मतलब सारी पावर इन्हीं के पास है। एक बात मैं साफ कहना चाहूँगा कि इस खेल के अंदर बड़ा घपला है और हम चाहते हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है, मैं तो कहूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इतना बड़ा मैटर है ये। सर, सरकार का जो आपने बोला कोई नेता भी है वो भी इसमें शामिल है, एसपी साहिबान इसमें शामिल है, सीआईए 2 भी इसमें शामिल है, तो छानबीन कैसे होगी इसकी निष्पक्ष? ये तो एक सवाल खड़ा हो रहा है सर सरकार पे। देखो ऐसे है, ये तो सवाल रहेगा। ईमानदार अधिकारी भी हैं, देश और प्रदेश में ईमानदार अधिकारी है। यहाँ एडीजीपी जो है वो ईमानदार अधिकारी है, श्रीकांत जाधव, और उसने 1 दिन में रिजल्ट दिया, 1 दिन में रिजल्ट दिया उसने। तो इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको ऊपर देश टिक रहा है, जो ईमानदार नेता है उन पर देश टिक रहा है। अब और ये पंजाब के अंदर कार्रवाई 1 मिनट में कर देते हैं नेता, हरियाणा के नेता मालखाने में लुगे हुए हैं, तो जनता सब देखने लग रही है। समय आने पर सबका इलाज कराया जाएगा भाई। नहीं सर, सरकार तो कह रही है अमृतकाल चल रहा है। सरकार तो पता नहीं थे कि कहते कि अमृतकाल दिखने नहीं लग रहा था। हमने यो हाँसी में अमृतकाल चलने लग रहा है। सरे आम जो है गरीब मारी होने लग रही भाई साहब। एक अनपढ़ आदमी को तो जेल में ठोक दिया, जो पढ़ी लिखी पुलिस है जिनने टटलू काटा वो अपने ठाट तक घूमने लग रहे, कोई उनका कुछ होने नहीं कौन लग रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अब ये मामला सर हाँसी में है या हिसार में चल रहा है? अभी तो हाँसी में है, हाँसी में इसकी जांच होने लग रही है। अब देखो एडीजी साहब पर विश्वास है हमने, तो दूध का दूध और पानी का पानी। एडीजी साहब ने क्या कहा है? वो कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा मैं, जो भी दोषी है, चाहे एसपी दोषी है उसको अंदर दूंगा। हम तो कहा कि बिल्कुल 100% इसमें एसपी की भूमिका संदिग्ध है। जब एडीजी साहब ने तो सस्पेंड कर दिए, वो मुकदमे के आदेश दे दिए, और एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना इनका कोई कसूर को नहीं,
न इन पर मुकदमा दर्ज करना, इनकी कोई गलती को नहीं। तो इसका साहब मतलब बता रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही एक है, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे। अब इस टाइम बबलू कहाँ है? इस पकड़ रखा पुलिस ने, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में हाँ, है, जिसने बोला। पोल खोली सारा सिस्टम की वो पुलिस कस्टडी में है, और जिनने वो मार लूटिया वो अपने पर ही घूमने लग रहे हैं। देखो, अंधा पीछे कुत्ता खावे, सरकार की काम देख लो, ये पुलिस तो अधिकारियों का काम देख लो। कह रहा है गांव में भाई आम बस हमें गांव की कुत्ती जब चोराता मिल जाए तो फिर गांव सुरक्षित हाँ, है। कैसे सुरक्षित रहेगा? देखो, बात सुन लो, यो देश और प्रदेश राम भरोसे चलने लग रहा है। ऐसे नेता यहाँ आके बैठ गए जो खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लग रहे हैं। बदलाव कैसे लाया जाएगा सर? बदलाव सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, जिस तरह पंजाब में आ गया। ये तो 2024-30 तक कह रहे हैं रहेगी सरकार। ये तो 50 तक कह देंगे। 50 तक भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो कह देंगे 50 तक। इलाज क्या है इस बात का? क्या इलाज है इस बात का? ये तो 60 तक कह देंगे। इनका बस का नहीं ना, जनता को राज लाना है। अब जनता देखने लग रही, जो लोग तंग होंगे वोट थोड़ी देंगे, ना इलाज करेंगे इनका। आगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस तरह पंजाब में ठोकने ला रही उस तरह ठोकेगी। अगर इस केस की भी जांच सही ना हुई, अगर हमने को जीवन में मौका मिलेगा दे, तो हम इस केस की जांच करवा के जो भी इसमें शामिल होगा सबको जेल में भेजने का काम करेंगे। आगे तक लड़ाई लड़ी जाएगी। 100% है, 100% लड़ाई लड़ेंगे। बबलू को इंसाफ दिलाने में 100% बबलू को नहीं, ऐसे हजारों केस होते हैं, हजारों केसों को ऐसी प्रकार करवाना हमारा काम है। सीआईए के पास कौन सी परमिशन है? ले उसने ठा लिया हुआ है। सीआईए के पास ऐसा कौन सा कानूनी अधिकार है जिसको उठाओ और जूत मारो और छोड़ दो? आधे काम सीआईए गलत करने लग रही है। इसीलिए सीआईए पे मेरा ये सवाल है, उनके पास कौन सी पावर है? क्यों वे कानून के दायरे में रह के काम नहीं करते? और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए, नहीं तो अगली सरकार बनेगी वह करेगी। ठीक है, धन्यवाद। हो गया। तो भाई मनोज राठी जी है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। बबलू है, मजदूर है, और उसने 2 महीने पहले मूर्ति जो पाई थी, इसकी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस बताने लग रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है 500 से 700 करोड़, ज़्यादा भी हो सका भाई। और एसपी सीआईए 2 है, वो भी शक के घेरे में है। और जो श्रीकांत यादव जी है एडीजीपी, उन्होंने कार्रवाई करी है। 1 दिन में भाई को रिजल्ट दिखाया गया है। और एसपी और जो पुलिस अधिकारी है उन पे शक जताया गया है कि ये भी मिले हुए हैं। और सरकार के जो नेता है जिन्होंने एक ही रात में डीएसपी की जो बदली कर दी है, सब मतलब घोल मोड़ सा मामला हो रहा है। और जो बबलू था, जो मूर्ति जिसने मिली थी, उस पर ही केस लगा दिया गया। उसको टोटलू गैंग बता दिया गया, भाई ये तो मूर्ति दिखाकर ठगा है, ये कर रहे हैं। और जो इसका विक्टिम जो इसके बारे जो शिकायतकर्ता बनाया है, वो जो ज्वेलर्स था जिसके पास बबलू गया था मूर्ति लेके, वही उसको बना दिया गया। 2 दिन पहले एसपी साहिबान कह रही थी कि ये बेचारा ये मतलब नहीं है, दोषी नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद उसको ही दोषी बनाकर उसको है जो रख लिया गया है। उस पर शिकायत के जो बताया गया है, वो ज्वेलर्स है उसके द्वारा शिकायत कर दी गई है। और उस पर ही केस है चला हुआ है। मामला इस टाइम है जो हाँसी में है। और मनोज राठी जी ने अपनी जो वार्ता रखी है, हमारी तरफ से हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे। मनोज राठी जी ने कहा अगर इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, कोई इंसाफ ना मिला, तो बड़े पद्धर पर इसकी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो आगे की जो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।